नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं फिर से। टुंडला क्षेत्र जो कि फिरोजाबाद जिले के अंदर आता है, उत्तर प्रदेश राज्य है। इसके अंतर्गत यहाँ टुंडला में श्री श्री हरिनाम मंदिर में आज 3 दिन का एक उत्सव प्रारंभ हुआ, जिसमें मेरा रहना हुआ वहां पर। आज शुभारंभ वहां पर सुंदरकांड के पाठ से किया गया था। फिर उसके बाद भक्तों को भोजन प्रसादी दी गई। प्रसादी देने के बाद फिर कुछ भक्तों के अनुभव मैंने वहां पर लिए थे। उन अनुभवों को आज मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें सभी गुरु भाई बहनों के अपने अपने विचार थे, उनके अपने अनुभव थे और उनके जीवन में घटी हुई घटनाओं के बारे में उन्होंने अवगत कराया। उन्हीं घटनाओं से ओतप्रेत आज ये वीडियो आप लोगों के बीच में है। सभी गुरु भाई बहनों को मेरी तरफ से जय गुरु, हरिओम, राधे राधे। और मिलते हैं इस वीडियो के समापन पे। तब तक आप इस वीडियो का आनंद लीजिए, सुंदरकांड का आनंद लीजिए और भक्तों की भक्ति प्रसादी का आनंद लीजिए। आगे जेही लागा बारे बारे पदे लागऊं, विनय करऊं दस शीस हो परे हरि मान मोहम्मद बजाओ कौशलाधी। अरे मुन पुलिस निज शेष सन कहीं पट यही बात। अरे तुरंत सो में प्रभु कही पाए सो अवसर का। हो मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु अजर बिहारी। हो दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथे संकट भारी। अरे माल बनते अति सचिव सयाना, बचन सुने अति दुख मारा। दाते अनुज तवानी विभूषण,
पुराण निगम सके जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ गोमति तहाँ विपत्ति निदाना तब ओरे कुमति बसी बेपरीता चरण गही माग मोरा को मोरे दुला सीता दे हो राम कहो न होए तुम्हारे बुध पुराण सती सामति वाणी हो कही विभीषण नीति बखानी अरे सुना दसानन उठारी साई हो
हनुमान की जय, बोलिए भाई सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, जय भगवान की जय, जय भगवान की जय, आदित्य आनंद की जय, जय। मैं अनुराग शर्मा आज यहाँ पर डॉक्टर घोष के मंदिर में श्री श्री हरिनाम मंदिर में आया हुआ हूँ और यहाँ कल से 7, 8, 9 3 दिन का उत्सव मनाया जाएगा। इस उत्सव में दूर दूर से सभी भक्तगण आते हैं। आज मंदिर में यहाँ पर उपस्थित हैं सविता परमार जो कि मथुरा से आई हैं। जय गुरु बहन जी। जय गुरु। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? तो आप मुझे बताएंगे ये जो उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है जी 7, 8, 9 टूला में, जी। इस उत्सव का कब शिलान्यास किया गया था, कब से ये उत्सव मनाया जा रहा है और इस उत्सव मनाने का मुख्य कारण क्या है? ये उत्सव की शुरुआत हुई थी 1977 से, तभी से ये उत्सव लगातार मनाया जा रहा है। इस उत्सव के पीछे का उद्देश्य था यहाँ जितने भी गुरु भाई बहन, जितने भी ठाकुर जी के आश्रित लोग हैं वो आकर के मंदिर में एक दूसरे से जुड़े और हरि नाम संकीर्तन का आनंद लें। सन 1977 से जब से यहाँ पर ठाकुर श्री श्री रामचंद्र जी के चरणों की स्थापना हुई है, उसी दिन से लगातार सतत आज तक के दिन और आगे भी गुरु की कृपा से वो हमेशा चलता रहेगा। यहाँ पर नित्य सुबह ठाकुर जी की आरती, दोपहर में ठाकुर जी की शयन, रात को ठाकुर जी की सत्यनारायण पूजा, आरती, शयन लगातार हो रहा है। और सबसे मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ, जब से मैं थोड़ी सी समझदार हुई हूँ तब से मैं इस मंदिर का चमत्कार ये देख रही हूँ कि यहाँ पर लगातार ठाकुर जी श्री श्री सत्यनारायण भगवान, हमारे ठाकुर जी राम ठाकुर लगातार अपनी सेवा स्वतः ही भक्तों के साथ लेते चले जा रहे हैं। जब मैं थी उस समय और आज जब मैं नहीं हूँ, मुझे यहाँ से गए हुए कम से कम 1 साल के करीब हो गया। आपका विवाह कब हुआ था? विवाह सन 10 में हुआ था। 2010 से आप टूला में हैं या फिर कहाँ रहते हैं आप? हाँ, 2010 में हुआ था, तब उस समय मैं टूला में थी। यहाँ पर कुछ जैसे नए भक्त अगर इस मंदिर से जुड़ना चाहें तो आप अपना अनुभव बताइए। मैं अपना अनुभव आपको ये बताऊंगी कि मैं इस मंदिर का चमत्कार ये देख रही हूँ, लगातार इस मंदिर में भगवान अपनी सेवा किस तरीके से ले रहे हैं, खुद ले रहे हैं। यहाँ पर कोई करने वाला नहीं होता, फिर भी कोई ना कोई भक्त उनकी आके सेवा करने के लिए पूरे तन मन धन से तैयार हो जाता है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। इस मंदिर में जो उत्सव चल रहा है वो केवल गुरु की कृपा से चल रहा है। बहुत
ऐसा हुआ बीच बीच में कि किन्हीं परिस्थितियों के कारण से नहीं हो पाएगा। जिस साल हमने सोचा नहीं हो पाएगा, उस साल और धूमधाम से मंदिर में उत्सव जैसे कि हुआ। आपने अभी जैसे गुरुजी की बात बताई, तो आपने यहाँ पर किन गुरुजी से गुरु दीक्षा ली थी, और दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया, और दीक्षा लेने से पहले आपका जीवन क्या था? दीक्षा जब मैंने ली थी तो मैं नाम का महत्व बिल्कुल नहीं समझती थी कि नाम का महत्व क्या होता है। दीक्षा मुझे किस पता साल भी में नहीं ली था। थी आपने? नहीं, ये तो उस समय मैं बहुत छोटी थी, 7-8 साल की अच्छा। या 10-12 साल की, मुझे नहीं पता था। जी। तो मैंने श्री सदानंद चक्रवर्ती जी से दीक्षा ली थी। मैंने उनको बोला गुरुजी मुझे भी नाम लेना है, और हम लोग छोटे छोटे 4-5 बच्चे थे, सब लोग उनके पास आए और उन्होंने एक एक करके सभी को नाम दिया। उस समय मैं नाम का कोई महत्व नहीं समझती थी, मुझे नहीं पता। और जो उन्होंने मुझे नाम दिया, मैंने कहा ये तो सब जानते हैं, मैं नहीं करूँगी ये नाम। तो मैंने उस नाम को ज़्यादा जपा नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैंने नाम जपना शुरू किया। हमारे जो श्री सदानंद चक्रवर्ती गुरुजी थे, वो हम सभी को बहुत माँ की तरह, पिता की तरह, भाई की तरह बहुत प्यार करते थे। उनके प्यार की वजह से हम ठाकुर जी से जुड़े हुए थे। उनका ऐसा कोई अनुभव आपने अपने जीवन में, कोई ऐसा चमत्कार आपने अपने जीवन में देखा हो, तो ऐसा कुछ अनुभव आप बताइए। हाँ जी, मैं जिस साल वो जा रहे थे यहाँ से, उसके बाद वो यहाँ पे नहीं आए, उस साल मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी था कि मैं उनको बोलूँ कि आप यहाँ से मत जाइए। लेकिन मैं जब भी सोचती मैं उनको कहूँगी तो मेरा गला भर आता था, मैं उनको बोल नहीं पाती थी। मैं बार बार जाके बाहर जाके अपना मुंह धो के फिर से आके बैठ जाती थी। अब वो कुर्सी पे बैठे बैठे, मैं और वही थे, वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और वो मुझे अपने पास बुला के कहते हैं इधर आओ मेरे पास। मैं उनके पास, चरणों के पास उनके पास आई और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझसे कहा मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और उनके ये जो वचन थे कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं एकदम पकड़ के कि गुरुजी ने बोल दिया वो मेरे साथ ही रहेंगे, चाहे वो शरीर से यहाँ हैं या फिर शरीर से जहाँ भी हैं वो, ये मुझे पक्का विश्वास था कि वो मेरे साथ रहेंगे। वो दिन और आज का दिन, हालांकि देखिए जब समय बदलता है, विवाह भी हुआ मेरा, तो परिस्थितियाँ बदल जाती, इंसान अपनी माया मोह में एंगेज हो जाता है। लेकिन फिर भी मुझे आज भी अनुभव है उनके प्यार का, उनके आशीर्वाद का। उन्हीं के आशीर्वाद से आज तक मैं इस मंदिर से जुड़ी हुई हूँ और इस मंदिर में लगातार आती हूँ। और जब तक मैं चाहूँगी मेरा शरीर रहेगा, तब तक मैं यहाँ पर आके ठाकुर जी के उत्सव में, और मैं ही नहीं, मेरा ये संदेश है सारे गुरु भाई बहन को, ये हमारे ठाकुर जी का मंदिर है, ठाकुर जी हमें बहुत प्यार करते हैं। जिन्होंने भी नाम दक्षिणा यहाँ ली है, नाम मंत्र लिया है, वो यहाँ पे आके अपना उत्सव में, देखिए ये उत्सव भगवान के लिए नहीं है। जैसे आपने बार बार बोला है ठाकुर जी आपको प्यार करते हैं, तो ठाकुर जी और गुरु जी क्या दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं, या किस तरह से आप इनको देखते हैं, या इन दोनों का क्या आपके जीवन में महत्व रहा है, या क्या कृपा रही इन दोनों की, उसके बारे में संक्षेप में बताएं आप। देखिए जैसे कि कहा गया है, कबीर जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो ये गुरु की कृपा से मुझे ठाकुर जी मिले हैं। और आज जब गुरु जी इस शरीर में नहीं है, तो गुरु और भगवान ठाकुर जी वो दोनों एक हो चुके हैं। तो जितनी प्रेम और श्रद्धा मेरी गुरु जी में थी, उतनी प्रेम और श्रद्धा मेरी ठाकुर जी में है, और दोनों एक ही हैं। ऐसी कोई आपके जीवन की घटना, ऐसी घटना हुई हो जहां पर आपने साक्षात अनुभव किया है कि हाँ मुझे ये अनुभव हुआ है जीवन में? बहुत सारी घटनाएं। एक घटना का आप कोई संक्षेप में बता दें। मैं हरिद्वार गई थी। मेरा हरिद्वार भी ठाकुर जी का, क्योंकि ठाकुर जी का जगह जगह, राम ठाकुर, श्री राम ठाकुर का जगह जगह सभी जितने भी भक्त मानते हैं उनका जगह, दिल्ली में भी मंदिर है, हरिद्वार में है, पटना में है, कलकत्ता में है, बांग्लादेश में है। तो मेरा हरिद्वार जाने का अनुभव हुआ था। उस समय मैं अकेली थी और मेरी बेटी साथ में थी। ऑनलाइन क्लास चल रही थी उसकी, मेरे हस्बैंड जॉब की वजह से बाहर थे, हम दोनों घर पर थे। कोई गुरु भाई थे जो कि बहुत मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं वहाँ जाऊँ हरिद्वार उत्सव में। मैंने ठाकुर जी को बोला, ठाकुर जी मैं कैसे जाऊंगी, 2 दिन तो रह गए हैं, रिजर्वेशन भी मेरा नहीं हुआ है, आप बताओ। लेकिन वो चाहते हैं, कोई गुरु भाई बहन है कि मैं वहाँ उत्सव में आऊँ। तो अब आप देख लो, मैंने ठाकुर जी की जो सत्यनारायण की फोटो है, मैंने उनको हाथ जोड़ के देख के बोला, बस इतना मेरा कहना था। मेरे साथ पड़ोस में कोई रहते हैं, वो मेरे पीछे पड़ गए कि हरिद्वार चलो हरिद्वार चलो। उनको मन था जाने का, वो लोग, मैंने कहा कि हम लोग 3 लेडीज है, कैसे जाएंगे? बोले नहीं जाइए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलते हैं। हमारा रिजर्वेशन नहीं हुआ, हमें रिजर्वेशन मिला भी नहीं।
अब आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं मेरे गुरु भाई, मैंने आपसे ही बात करी और मैंने आपसे पूछा कि आगरा के लिए कोई ट्रेन होगी, तो आपने मुझे बताया कि हाँ आगरा से टिकट मिल जाएगा। तो यही मैं विश्वास के चलते कि आपको ज्यादा जानकारी है, मैं आगरा तक चली गई। हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में 6 बजे पहुंच गए आगरा। वहां पर जब हम पहुंचे हैं तो टीटी जो थे वहां पर, जो सबसे बातचीत करी, बोले यहाँ तो टिकट नहीं हो पाएगा क्योंकि फुल हो चुका है, आप ऐसा करना ट्रेन में बैठ जाओ और कोई टीटी आए उससे बात कर लेना, आपको थोड़ा सा चार्ज डबल देना पड़ेगा और आप चले जाना। हमने कहा ठीक है। हम ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठने के बाद जो हमारे साथ में थे, हम सोचने लगे वो बात करेंगी, वो ज्यादा होशियार थी मुझसे, वो टीटी से बात कर लेंगी और टिकट ले लेंगी। हम उनके भरोसे रह गए और ये सोचते रह गए कि वो अब लेंगी टिकट, वो तब लेंगी टिकट। टीटी 3 बार आया और 3 बार आके टीटी चला गया, लेकिन टिकट एक बार भी उन्होंने, पता नहीं ईश्वर जाने, नहीं लिया। मुझे दिल में ये दुख लगी थी, अगर हरिद्वार तक का 12 घंटे का सफर, भाई पकड़े जाएंगे और पता नहीं क्या होगा, भगवान ठाकुर जी का, मतलब मैं अपने मन में सोच रही थी क्या होगा। इसी बीच जैसे ही हरिद्वार आया, हम लोग मतलब निकल आए विदाउट टिकट, हम लोग चले आए हरिद्वार स्टेशन पे। अब मेरे हस्बैंड ने कहा चेकिंग होगी तुम्हारी, उस समय क्या करोगे? हमने कहा क्या करें, भगवान लेके आए, उन्हीं के भरोसे आए हम तो। जैसे हम हरिद्वार स्टेशन पे पहुंचे हैं, अब जो हमारे साथ वाले थे, देखिए चमत्कार आप सोचिए, जो हमारे साथ वाले थे वो चेंज हो गए। वो कहते हैं हम तो आपके उत्सव में नहीं जा रहे, क्योंकि वो तो हमारे शिष्य, हमारे गुरुजी से जुड़े हुए नहीं थे, हम तो जा रहे हैं हर की पौड़ी। मैंने कहा देखिए हमारी आपकी पहले बात हुई थी, पहले हम जाएंगे ठाकुर जी के उत्सव में, उसके बाद हम वहां जाएंगे, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। वो लोग कहते तुम हमारे साथ चलो। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं उत्सव के उद्देश्य से आई हूँ, तो मैं पहले उत्सव करूंगी, उसके बाद मुझे कहीं जाना होगा, मैं तब वहां जाऊंगी। उसी समय वो लोग मुझे छोड़ करके और अपना चले गए। मैं और मेरी बेटी, 6 साल की बेटी मेरी रिया, हम दोनों क्या करें, ठीक है हम 1-2 बार पहले आ चुके हैं, लेकिन मैं अकेली नहीं आई, मेरे पति के साथ आई या मेरा ग्रुप आया। आप भी आए थे अगली बार, आपके साथ आई थी मैं। मैंने ऑटो वाले से पूछा भाई मुझे वहां जाना है, मुखिया गली, और ठाकुर का नाम जपते मैं ठाकुर नाम भगवान, भरोसा था, मुझे विश्वास था वो यहाँ तक लाए, मुझे लेके आएंगे। मैं वहां मंदिर में उत्सव में पहुंच गई। वहां पहुंच करके 2 दिन हमने उस उत्सव अटेंड किया। उसके बाद उन लोगों का फोन आया, अब हम लोग वापस जा रहे हैं। मैंने कहा वापस आप कैसे जाओ, रिजर्वेशन है नहीं, आप 1 दिन रुको, आप लोग के साथ में आई हूँ, ठीक है आप लोग यहाँ नहीं रुके, लेकिन जाना तो वापसी हमारा आपके साथ ही होगा। वो लोग नहीं हम जा रहे हैं, हम रुक नहीं पाएंगे, हम तो घूम लिए, इस तरीके का कुछ भी उन्होंने, जो भी था ईश्वर की मर्जी, वो लोग वहां से चले गए। मैं और मेरी बेटी अकेले रह गए। उस समय दिसंबर का महीना था, 6-7-8 दिसंबर के समय वहाँ उत्सव होता है, और 1 महीना पहले जैसे यहाँ 7-8-9 नवंबर में कार्तिक मास में गुरु पूर्णिमा, कार्तिक मास की पूर्णिमा को हमेशा ही यहाँ पर उत्सव होता है। उसके पूरे 1 महीने बाद वहां पर उत्सव होता है। हम वहां पहुंच गए और वो लोग मुझे छोड़ करके, सोचिए आप, वो लोग मुझे छोड़ करके, मैं और मेरी बेटी चले गए, और मेरा लौटने का भी कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। मैं अंदर ही अंदर मन में इतनी दुखी, भगवान ठाकुर जी, अब मैं कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं आऊंगी जो मतलब मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। लेकिन गुरु का चमत्कार, गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, मेरी सहेली रानी, जिसका कोई प्रोग्राम नहीं था हरिद्वार आने का, वो हरिद्वार आई हुई थी और उसने मुझे कॉल किया कि अम्बे तुम चलो, हमारी गाड़ी खाली है और तुम आओ हमारे साथ। और उस समय आप सोचिए 6 दिन उत्सव में रुकने के बाद, 6 दिन ठाकुर ने मुझे अपने नाम संकीर्तन का आनंद, मुझे बहुत ही आनंद हुआ उस समय रुकने के बाद वो मुझे आराम से यहाँ तक ले आई। अब ये बताइए आप, चमत्कार नहीं है, विदाउट रिजर्वेशन ठाकुर जी मुझे लेके गए। और वो जो मैं आने की चिंता कर रही थी, जो लोग मुझे लेके गए, जो लोग मुझे रास्ते में छोड़ दिया और मुझे वापसी भी नहीं लेके आए, गुरु की कृपा, मेरा 1 भी रुपये की बात नहीं है, रुपया नहीं लगा जाने में और आने में भी। मुझे ऐसा महसूस होता है वो मुझे गोदी में उठा के ले गए और गोदी में उठा के ले आए, ये उनकी कृपा। और मंदिर, इस मंदिर की तो ये चमत्कार है कि बस मैं सभी गुरु भाई बहन से हाथ जोड़ के यही कहना चाहूंगी, जितने भी गुरु भाई बहन इस मैसेज को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो हमारे ठाकुर जी के मंदिर में एक बार आए, रास पूर्णिमा में माँ तुलसी के दर्शन करें, माँ हनुमान जी के दर्शन करें, और गरुड़ भगवान या साक्षात ठाकुर जी भगवान ब्रह्मा हर समय रहते हैं। और उत्सव के समय जो आनंद होगा आपको, और एक बार देखिए, विश्वास है तो सब कुछ है दुनिया में, और विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरा दृढ़ विश्वास है, और भी जो लोग जुड़े हुए हैं इस मंदिर से उनका भी दृढ़ विश्वास है। देखिए धन दौलत तो आएगी और जाएगी,
आपके कहने के अनुसार अगर हम मान के चलें तो बिन हरि कृपा मिने नहीं संता। संता। तो जब हरि की कृपा होती है तभी संतों के दर्शन होते हैं। जी, आज आपने जो साक्षात्कार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप उस सब के लिए आपको बहुत लग लग बधाइयाँ। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह से और भी गुरु भक्तों के मैं इस तरह से साक्षात्कार लेता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। देखिए, भक्तों की अगली श्रृंखला में मैं अब मुलाकात कराना चाह रहा हूँ आपके मिस्टर दीपक वाली से। दीपक वाली जी, जैसे कि मैं जानता हूँ आप इस मंदिर से काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं, तो मुझे आप बताइए इस मंदिर से आप कब जुड़े, कब आपने गुरु दीक्षा ली, और क्या आपके जीवन में दीक्षा से पहले का अनुभव था और दीक्षा लेने के बाद फिर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, जिससे कि और भी भक्त आपसे प्रेरणा लेके इस मंदिर से जुड़ें और वो भी ठाकुर जी या गुरु जी की कृपा का लाभान्वित हों। जी बताएं। मैं यहाँ पे तो 83 से आ रहा हूँ वैसे जी। मुझे और गुरु मंत्र मिला था कौन से सन में ये मेरे को पता नहीं है जी। लेकिन मुझे ठाकुर जी पे बहुत विश्वास है। अभी भी मैं करनाल में अपनी बहन के पास था तो मेरे से वो कहती है कि टूंडला नहीं जाना, उत्सव नहीं जाना। तो मैंने ठाकुर जी की फोटो के आगे कहा, मैंने कहा ठाकुर जी मेरा टूंडला जाने का बहुत मन है और मुझे जाना है। तो ये तब वो पता नहीं ठाकुर जी ने उनके दिमाग में कुछ बोला होगा, तब वो मान गए और मैं उत्सव में आ गया। तो यहाँ पर आप जैसे बड़े गुरुजी श्री श्री सदानंद चक्रवर्ती जी से आपने दीक्षित ली थी। हाँ, मैंने उनसे गुरु मंत्र लिया था। वो मेरे को बहुत समझाते थे, दीपक मंदिर में आया करो, सेवा करा करो, उसमें सीढ़ियों में पोछा लगाओ, ये करो वो करो। उन्हें मेरी बहुत चिंता रहती थी जी। वो कहते थे दीपक तुम्हारे पास नौकरी चाकरी नहीं है, तुम ठाकुर जी के मंदिर में आओ तो सब कुछ तुम्हारा होगा। तो ऐसा कोई अनुभव आपके जीवन में, ऐसा कोई घटना आपके साथ घटी हो कि आपने दीक्षा लेने के बाद आपको लगा कि अब मुझे इस मंदिर में ही सेवा करनी है, या ये मेरे गुरुजी हैं, मुझे कोई दूसरे गुरु नहीं करने हैं? मेरे को जैसे मेरा नाम अनुराग शर्मा है, आप सभी लोग जानते हैं। मैं यहाँ पर श्री श्री हरिनाम मंदिर टूंडला में कल से इस उत्सव को मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आज हमारे समक्ष उपस्थित हुई हैं दीदी हैं। सबसे पहले मैं दीदी से उन्हीं का नाम पूछूंगा और यहाँ मंदिर में कब से आ रही हैं ये सब जानकारी उनसे ली जाएगी। जय गुरु दीदी। जय गुरु। दीदी आपका नाम क्या है? मेरा कृष्णा शर्मा। कृष्णा शर्मा। दीदी आप इस मंदिर से कब से जुड़े हुए हैं? मैं इसमें 90 से। सन 90 से आप जुड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने दीक्षा लेने से पहले आपके जीवन में क्या अंतर था और दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में क्या अंतर हुआ, थोड़ा सा संक्षेप बताएं। पूरा जीवन बदल गया गुरु की शरण में आने से। और सबसे पहले मैं यहाँ कीर्तन में आने लगी थी। गुरुवार को कीर्तन होता है, तो कीर्तन में फिर गुरुजी आए हमारे, तो प्रणाम किया मैंने। तो मुझे देख के वो कहने लगे तू दीक्षा लेगी। अब मेरा बहुत मन था गुरुजी को देख के। गुरुजी का नाम क्या था? सदानंद चक्रवर्ती। श्री श्री सदानंद चक्रवर्ती। अच्छा, ठीक है। तो मैं फिर बोले हाँ, मैंने सिर हिला दिया। मैंने हाँ गुरुजी मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। तो बोले नहीं, ऐसे नहीं दूंगा, तू अपने पति से जाके पूछ ले। फिर मैंने इनको जाके पूछा तो बोलते हैं कि यूं ही गुरुजी गुरु बनाना है और पहले देखो कैसा है, क्या है, कैसा वहाँ दरबार है। तो फिर उस साल गुरुजी चले गए, 1 महीने रह के यहाँ से चले गए। फिर दोबारा आए, तो फिर वो गुरुवार को कीर्तन में मैं आई और गुरुजी आ गए। तो बहुत खुश हुई मैं, प्रणाम किया उन्हें। प्रणाम करके फिर बोले कि तू दीक्षा लेना चाहती है? तो मैं हंस के बोली सिर हिला के कि हाँ गुरुजी, बहुत इच्छा है मेरी। तो मैंने अपने पति से बोले जा पति से पूछ लेना, आज मना नहीं करेगा तुझसे। अच्छा, मैं बड़ी खुश होके घर गई। पति से उनसे पूछा समाज जी से कि बाबू ऐसे ऐसे मैं गुरुजी से दीक्षा ले लूं। तो बोले कि ले ले जाके। अब गुरुजी ने यहाँ पता नहीं कैसे उनको देख लिया, बोलते हैं कि जाके तुम अपने पति से बोलो, आज वो मना नहीं करेगा। तो इसी खुशी में मैं इतना जल्दी घर पहुंची, उन्हें पूछ के बोले पति से आज्ञा लेकर सुबह आ जाना। सुबह में फटाफट और बच्चों को ले आना। मैं आ गई लेके बच्चों को, मुझे दीक्षा दी थी। और सबसे पहले
मुझे देने के बाद मेरे बड़े बेटे को दे दी, संजीव शर्मा, वो आज अमेरिका में है। दीक्षा लेने के बाद दीदी आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना हुई जिसको आप अभी तक भुला नहीं पाती हैं? देखिए घटनाएं तो आपके साथ बहुत हुई होंगी, लेकिन कोई विशेष घटना आपके जीवन में हुई है? विशेष घटना क्या, अभी कुछ दिन पहले ही, करीब फिर भी 8-10 साल हो गई इस बात को। सबसे लास्ट अभी घटना बताती हूँ कि मैं भागवत पढ़ती थी, तो उसके बाद मैं बेंगलोर में थी छोटे बेटे के पास, तो वहाँ भागवत पढ़ते पढ़ते ऐसे दिमाग में बैराग हो गया मेरा कि कोई कुछ किसी का कुछ नहीं है, बस भजन करो और चली जाओ। अब मैं वहाँ से चली गई, घर से चली गई। भैया बोला कहाँ जा रहे हो? कल परसों मन्ना का नातनी का बर्थडे था। बोले मुझे नहीं पता, मैंने तू मुझे मंदिर पहुँचा दे। एक माँ का मंदिर था वहीं रोड के किनारे। अब मैं चली आई और सिर्फ मेरे पास 200-300 रुपये छोटे से पर्स में, एक अपनी माला थैली, बाकी और कुछ नहीं, छोटा सा ऐसा बैग लिया और मैं निकल आई घर से। मैंने कि और पूरा दृढ़ ऐसे मन में कि अब मैं अपना जीवन कहीं आश्रम में बिताऊंगी, घर वालों को पता भी नहीं चले, ऐसा जीवन बिताऊंगी जी। अच्छा, मैं उसके बाद मंदिर से रोड पे आई। अच्छा, बैठ के माला जाप करती रही। फिर रोड पे आई तो ऑटो वाले से पूछा मैंने कि वो साईं राम का आश्रम कहाँ है? तो बोले है दीदी, अगर वो लोग तो कन्नड़ा में बोल रहे थे तो ज़्यादा समझ में भी नहीं आ रहा, पर उन्होंने 300 रुपये मांगा ऑटो वाले ने मुझे। अब मैं सोचूं कि सिर्फ 300 रुपये हैं मेरे पास, अगर इस ऑटो वाले को इतना दे दूंगी और पता नहीं कहाँ ले जाए मुझे। और एक लॉकेट में पहने ही थी और चूड़ियाँ, और इतना दृढ़ करके आई कि मैं इन सबको बेच के अगर 20-40 हज़ार कुछ भी देना पड़े तो यहाँ दे दूंगी और मैं आश्रम में रह जाऊंगी और घर वालों को किसी को बताऊंगी नहीं, वापस ले जाएंगे। इस दृढ़ पे आई हूँ मैं वहाँ से। अब वो वहाँ से जब ऑटो ने 300 रुपये मांगा तो मैं फिर वापस आके मंदिर में ही बैठ गई। अब फिर माला जाप करती रही। फिर मन नहीं माना कि आज उसके लिए निकली हूँ कि साईं राम के आश्रम में जाऊँ, वहाँ सब रहते हैं, वृद्ध रहती हैं, वहाँ रहूँगी। अब उसके बाद बस आई, वो उसने कईयों से मैंने पूछा तो बोले बस भी जाती है वहाँ तक, बस तो थोड़ा पैसा लेती है, 50-60 रुपये लेगी, आपको आश्रम में पहुँचा देगी, जो भी लेगी। मैं फिर बस जैसे ही आई मैं बस में बैठ गई। अब बस में जब बैठी तो उसने मुझे साईं हॉस्पिटल पर उतार दिया। अब मैं उतरी तो वहाँ मैंने साईं आश्रम कहाँ है, तो एक ठेले वाले ने बताया कि आप दीदी गलत उतर गए हो और साईं आश्रम तो और आगे है। अब मैं फिर दूसरी बस पकड़ी मैंने, और जब मैं साईं आश्रम के निकट बस ने मुझे उतारा तो पीछे पीछे मेरे गुरुदेव उतरे। अब वहां से मेरे साथ एक छोटा सा बैग और तुलसी माला, और गुरुजी वो काला बैग लिए थे, इतना सा पर्स सा जो जेंट्स लेके घूमते हैं वो जी, जी। अब वो कहते हैं मुझसे कि दीदी कहाँ जा रही हो? अब मैंने लौट के देखा कि मैंने ये दीदी क्यों कह रहे हैं इतने बुजुर्ग से, और बिल्कुल छवि ऐसी थी उनकी जो राम ठाकुर की यूँ बैठी हैं, जो पूजा में हर एक के घर में है। जी जी। मैं देख के दंग, दीदी कहाँ जा रही हैं आप? जी। मैंने कि अब मुड़ के मुझे ये भी डर लगे कि इन्हें सत्य कैसे बताऊं जी, क्योंकि पता नहीं कौन हो जी। अब उसके बाद वो मेरे साथ साथ चलने लगे, बार बार क्वेश्चन करे मुझसे कुछ, आप कैसे आई, क्यों आई? अब मैं डरूं कि कैसे बताऊं इनको जी। तो बोले आप जा कहाँ रही हैं ये बताइए। तो वो मैं उन्हें बताते बताते और आश्रम के पास आ गए हम लोग जी। अब बोले आश्रम में जाना है मुझे। मैंने कही मैं अब आश्रम के दरवाजे पे तो आई गई हूँ, घुस जाऊंगी अगर कोई वैसा भी होगा तो जी। तब तक मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये राम ठाकुर है। अब उसके बाद वो भी आश्रम में घुसने लगे, तो मैंने बाबा मैं आश्रम में जा रही हूँ, आप कहाँ जाएंगे? कि मैं भी आश्रम में ही जा रहा हूँ।
तो जहाँ मैंने पर्स गेट से निकलते पास में ये वो था रूम सा, उसमें वो पर्स जमा हो जाते थे, तो जी। मेरा बैग ले लिया उन्होंने जी और वो बाबा ने भी जमा कर दिया, जो ठाकुर जी थी साथ में वो भी जमा कर दिया। जी अब लेडीज की लाइन अलग थी, मैं उधर बैठ गई, जेंट्स की इधर थी तो इधर वो बैठ गए। भीड़ ज़्यादा नहीं थी वहाँ साईं राम के, उसमें हम बैठ गए। राधा कृष्ण की फोटो थी, बहुत बड़ी प्रतिमा, और इधर साईं राम की थी। जी वहाँ बैठ गए हम, दर्शन किए खूब देर। अब वो उधर से ही मुझे इशारा कर रहे हैं कि उठो चलो, जैसे अपने गुरुजी करते थे इशारा, जी। इस तरह से मुझे वहाँ से उठा लिया। अब मेरा भय खत्म सा होने लगा, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा अंदर रह रहा कि पता नहीं। अब आ गई बाहर, अपना अपना पर्स ले लिया, फिर बोले कि दीदी मैं कलकत्ते का हूँ और यहाँ हॉस्पिटल में आया, इतना करेक्ट बता मैं हॉस्पिटल वो बंगाली हूँ और आप भटक गई हैं, इसलिए मैं आया हूँ आपको बचाने के लिए। आप भटक गई हैं और मैंने कि बाबा ये ज़्यादा आर्मी के हैं, तो आप यहाँ कैसे आई? आगरा के हो, उधर के हो, तो कैसे आई? मैंने आगरा ही बताया, टोला नहीं बताया अपना। मैं थोड़ा थोड़ा झूठ भी बोल रही हूँ, पहले जब डर रही थी तब। जब खुल गई कुछ मुझे विश्वास सा हो गया कि ये कहीं गुरुदेव तो नहीं है मेरे। अब उसके बाद वो बोलते हैं कि ऐसा करो, तुम्हारा पति है, घर जाओ सीधे, तुम यहाँ रहने के लिए आई हो। जो मेरे साथ बातें थी पुरानी पुरानी वो कहने लगे, तब मुझे विश्वास आया। अब तो मैं बोले मुझे लाओ, पैसे लाओ 5 रुपए और ट्रेन से जाओ KR पुरम पे। अच्छा, मैंने उन्हें KR पुरम नहीं बताया कि KR पुरम पे भैया बच्चे रहते हैं जी कोई एड्रेस नहीं दिया कि पता नहीं कौन है पहले। जी जी तो बोले नहीं नहीं आप वापस आइए और बच्चे हैं आपके, पति है आपका, जब तक पति है पति के साथ रहो और खुश रहो। और आप भटक गई हैं, आपको अपने घर जाना होगा। और फिर मैंने 5 रुपए दे दिए। अब मैं मानने लग गई उनकी बात। जी अपने पर्स में से 5 का सिक्का दिया उन्हें निकाल के, और वो लाइन में लग के मेरे लिए टिकट लेके आए। टिकट लाके 2 रुपए और टिकट 3 रुपए की टिकट आई थी ट्रेन की, कि 1-2 ही स्टेशन आगे था KR पुरम। बेंगलोर में तो वही है, बेंगलोर में वो थे तो वो सिर्फ 3 रुपए की, 2 रुपए और वो टिकट मुझे वापस दी थी। जब उन्होंने ऐसे मुझे टिकट और वो पैसे वापस दिए तो कुछ मुझे ऐसे करंट सा लगा। अब मुझे ट्रेन भी आ गई और वहीं से मुझसे कह रहे थे गेट से कि KR पुरम के लिए अभी 4 बजे गाड़ी आएगी, ट्रेन आएगी और आप उसमें से। मैं कह रही हूँ नहीं नहीं बाबा, मैं जैसे बस से आई हूँ बस से ही चली जाऊँगी। पर वो नहीं माने बिल्कुल कि नहीं नहीं ट्रेन से जाओ। अब ट्रेन के पास आगे ट्रेन भी आ गई, ले गई मुझे पुल से उतार के ट्रेन के पास। अब वहाँ खड़े होके मुझे ट्रेन में चढ़ा दिया। अब घर आके मेरी बुद्धि ऐसी हुई, घर पहुँच गई मैं, और जो सीट पे और एक और बैठा था उसी के पास मुझे बिठा के बोलते हैं इन्हें KR पुरम पर, हमारी दीदी को KR पुरम पे उतार देना। उसने मुझे फिर उतार दिया वहाँ। उतार को मैं भी जानती थी KR पुरम में, उतर गई और सीधी घर आ गई। जब फिर ठाकुर जी का फोटो देखा मैंने, अब तो इतना रोई मैं, इतना रोई कि साक्षात मुझे घर वापस कर गए ठाकुर जी। फिर ये श्यामदा आए, कलकत्ते हमारे घर आते थे, तो दादा आए तो उनको पूरी स्टोरी ये बताई मैंने। फिर उनको उस जगह भी लेके गई, उस आश्रम में भी लेके गई कि दादा यहाँ से मेरे साथ ठाकुर जी पीछे पीछे चले और मुझे फिर ऐसे स्टेशन पर लाके टिकट दे के बिठा के घर पहुँचा। अब देखिए, आपने ये जो अनुभव बताया, मेरे तो खुद रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी। अरे वो उनकी बात, वो मैंने सारी बातें डायरी में लिख रखी हैं। आगे जैसे इस मंदिर में आप बताया, जैसे आपने 1990 से आप आ रहे हैं, तो यहाँ अभी जो उत्सव मनाया जा रहा है, तो ये उत्सव कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? और यहाँ पर जो अब आगे जो भक्त जुड़ने वाले हैं उनके लिए आप क्या शब्द कहना चाहते हैं? मैं ये शब्द कहना चाहती हूँ कि एकदम ये बहुत सच्चा दरबार है,
और जो समर्पण करके कर देगा ठाकुर जी के चरणों में, उसका कल्याण ही कल्याण है। मैं तो सिर्फ एक यहाँ टोला में छोटी सी घटना हुई थी, बताती हूँ कि मैं सो रही हूँ, यहाँ से गई थी, गुरुजी आए हुए थे कलकत्ते से, तो मैं यहीं ज़्यादातर रहती थी। घर पहुँची तो लेटी हूँ मैं दोपहरी में, तो दो औरतें मुझे दिखाई दी मोहल्ले की, आगे खड़ी हैं मेरे पास कि आप जब देखो तब मंदिर, जब देखो तब मंदिर। हम भाई साहब से पूछते हैं बच्चों को से, मम्मी कहा मंदिर। तो मैं उन औरतों को कोई जवाब नहीं दे पाई हूँ जब तक फट गुरुजी खड़े हो गए। और गुरुजी कहते हैं उन औरतों को कि आपने इसका भाव देखा है, किस भाव से आती है। बस सिर्फ भाव से इस मंदिर में आइएगा और आपका जीवन एकदम सुधर जाएगा। अगर जरा सा भी छल कपट होगा तो ठाकुर जी हटा भी देंगे और उसका परिणाम भी गलत ही होगा। आइए तो बिल्कुल समर्पण करके आइए मंदिर में। तो यहाँ जो उत्सव मनाया, पूर्ण विश्वास है, मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। मैं कभी नहीं सोचा था कि आज मेरे बच्चे या भविष्य में ऐसे होंगे। आज उस स्थिति पे हैं कि लाखों में कमा रहे हैं। तीनों बच्चे, एक अमेरिका में है, एक बेंगलोर में है और एक पावर प्लांट में इंजीनियर है। तीनों बच्चे इंजीनियर। तो आप मानते हैं कि आज आपके जो बच्चे प्रगति के पथ पर जो चल रहे हैं वो गुरु की कृपा है? गुरु की कृपा से हो रहा है सब कुछ, मेरा कुछ भी नहीं है। गुरु कृपा केवलम शिष्य परम मंगलम। अच्छा, यहाँ जो उत्सव में आप जो आए हुए हैं यहाँ पर, तो ये उत्सव कितने दिन का ये उत्सव अभी मनाया जाएगा? पहले 4 दिन का था जी। पहले अखंड रामायण रखी जाती थी, तो दूसरे दिन अखंड रामायण समापन होके फिर ये हरि कीर्तन शाम से शुरू होता था पूजा होके जी। और फिर कल चलेगा, परसों समापन होगा। मतलब 4 दिन रहता था ये। अभी शॉर्ट में कर दिया है कि सुंदरकांड आज हो गया तो अब 3 दिन का कर दिया है। धन्यवाद दीदी, आपने ये हमें जानकारी दी और आपने ये बताया कि गुरु की कृपा बहुत होती है। गुरु, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु के कहे हुए वचन नहीं मानते हैं। ऐसे शिष्यों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कभी संपूर्ण नहीं होते। कभी सच्चे आओ तो सच्चे मन से आओ यहाँ, या गुरु ने जो शब्द किए हैं उनको याद रखिए अपने जीवन में कि गुरु ने क्या कहा है, उन्हीं शब्दों पे चलिए। गुरुजी कहते थे कि मेरा कहना, मैं ये नहीं कहता कि कहना मानो, लेकिन जो मैंने आपको नाम दिया है उसका जाप करिए और मुझे मानते हो तो फिर मुझ पे विश्वास भी करिए। विश्वास करोगे तो आपका जीवन एकदम चेंज हो जाएगा। धन्यवाद दीदी, आपने अपने कीमती समय से कुछ समय निकाल के आपने हमें दिया। और अच्छा, अभी एक छोटी और घटना बताऊं। जी जी अभी जी 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 1 साल पहले जी 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 हम बेंगलोर में थे अपने छोटे बेटे के पास, तो मंदिर मेरा ऐसे लकड़ी का बना हुआ बड़ा सा था जी। अच्छा, बच्चे के क्वार्टर में था, 3 रूम थे उस पे, तो एक रूम हमारे में ही वो मंदिर रखा हुआ था जी। अब उसमें बेटा डेली कहता था कि उसके बेटा हो गया तो वो छोटा कुछ ना कुछ उठा ले जाता था उसमें से डेली। कभी शालिग्राम ले गए, कभी राम जी ले गए, कभी घंटी उठा के। तो उसका मन यूँ था, वैसे वो बच्चे भी खूब मानते हैं गुरु जी को, लेकिन कि छोटा मंदिर करवाऊंगा मम्मी मैं इसको जी, और कराने के बाद ऊपर लगा दूंगा जो कि बच्चा कुछ उठाए नहीं जी। और उसको देख लो तो कहता प्रसाद ले रहा हूँ, उन्हीं भगवान जी खेलने को ले जाता था। इतना शरारती। तो फिर उसने मैंने तो नहीं करने दिया उस मंदिर को छोटा। मैंने सारे भगवान और फिर मेरे ठाकुर जी और मेरे गुरु जी नहीं आएंगे अगर छोटा कराओगे तो तुम, तो मेरे सामने नहीं कराया। कोरोना के समय में 1 साल में वहां रही, फिर लौट के आई हूँ तो वो उसने कटवा के मंदिर छोटा कर दिया जी। अच्छा, मंदिर को देख के भाई मैं इतना रोई पूरी रात कि मैं कह नहीं सकती। और सिर्फ गुरुजी को मैं अपने कमरे में अलमारी में ऐसे रख लिया। मैं तू अपने भगवान जी उसमें रख ले। मैंने गुरुजी मेरे नहीं बैठेंगे, जगह कहाँ है उसमें, मुझे तो उनको भोग भी लगाना है, मुझे जगह चाहिए। ठाकुर जी और गुरु जी दोनों हैं मेरे जी 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 जी। भोग भी लगाऊंगी। मैंने कि तू
इसमें अपने भगवान रख, मेरे गुरुजी मेरे पास रहेंगे। क्योंकि मैं तो सोती हूँ तो उन्हें सुला के सोती हूँ, और फिर जब सुबह उठती हूँ तो जाऊंगी उनके दर्शन करती हूँ, उसके बाद जाके मैं कोई कार्य करती हूँ। तो मुझे तो ठाकुर जी और गुरु जी दोनों चाहिए, अपने पास ही तो वहाँ रख लिए। और मेरे कमरे में वो बड़ा मंदिर था जी। और उसने छोटा करा के दीवार में टांग दिया जी। तो वो सब अलग अलग हो गया बात। मैं इतना रोई कि जब मैंने यहाँ टोला में मेरा मकान था 2 मंजिल बना हुआ, वो सेल किया यहाँ से, तो मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि कोई मजबूरी में तो बेचा नहीं जा रहा है। यहाँ हम लोग आ नहीं पाते थे, बच्चे सब दूर दूर पहुँच गए, एक बेटा बेंगलोर में, एक अमेरिका में, जी जी, एक वहाँ परमानेंट अच्छा उसका क्वार्टर है जी। तो यहाँ नहीं आ सकते थे कोई भी, तो सब मैंने हमारे यहाँ से हटा दिया मकान। अब मैं यूँ कहूँ उनसे कह के कि जब अपने लिए तुमने जगह नहीं रखी, यानी गुरुदेव टूणा का मकान बिका, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, और आपने अपने लिए जगह नहीं रखी। उसमें मंदिर में बैठे थे तुम, तो वो भी कटवा पिटवा के छोटा वो करवा लिया जी मेरे पीछे जी। पूरी रात रोई मैं, न सोई, मेरे को नींद ही नहीं आई। अब बाबू के दिमाग में 1-2 दिन में बाबू से सुना, अपने पति से जी, कि गुड्डी यहाँ प्लॉट देखते हैं, ऐसा बाबू का दिमाग घुमा दिया। तो बाबू मुझे और राजू को पूछा, बेटे को, तो बोले नहीं नहीं, क्वार्टर तो है, किस लिए प्लॉट लोगे यहाँ, किस लिए मकान बनाओगे हैं। तो आज उनकी कृपा से 1 महीने के अंदर प्लॉट लिया और तुरंत मकान बनना शुरू हो गया। बेटे को नहीं बताया, बेंगलोर में नहीं, यहाँ नरोरा में। अच्छा हाँ, तो बच्चे को, एक बच्चा नरोरा में है ना, जी जी जी, उसके पास। तो हमने बाहर कॉलोनी से बाहर, वो तो कॉलोनी में उसको क्वार्टर है सरकारी, जी जी, और हमने प्लॉट लेके मकान बनाना ठेका दे दिया, शुरू कर दिया। हम और बाबू दोनों जाया करें। बच्चे ने हमारी इतनी इनकारी करी कि ये वो बहू कहा करें कि मम्मी बाबू दोनों निकल जाते हैं, आपके आने से पहले आ जाते हैं। तो उसके बाद हमने उसे कुछ बताया नहीं कि कहाँ जाते हो क्या है। अब वो भी परेशान। उसने फिर ये मोबाइल का वो डाला कि जाते कहाँ है, लोकेशन कहाँ के लिए जाते हैं, वो चौराहे तक दिखाएगा, हाँ हमारा क्वार्टर है, वो प्लॉट है जी, वहाँ तक दिखा। एक और दोस्त का बनना था, तो बस वो इस भ्रम में रह गया। बाबू से पूछा, बाबू कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो, कि नहीं मैं नागेंद्र के प्लॉट पे जाता हूँ, उनका मकान बनना है ना, उनके साथ साथ हमारा भी बनना। दोनों बन के कंप्लीट, नीचे का पोर्शन पूरा हो गया। और फिर गृह प्रवेश के लिए तब बच्चों को बताया कि भाई अब गृह प्रवेश कर दो उसमें, और हमारे ठाकुर जी वहाँ जाएंगे। और छोटा सा ही है मकान, भी 100 बरग गज में, ज़्यादा नहीं है, 100 बरग गज में मकान है, और 2 मंजिल बन के रेडी हो गया। बच्चों से गृह प्रवेश करा दिया उसमें, और छोटा सा मंदिर ठाकुर जी का बन गया है। अब ये लगती है कि गुरुजी हंस रहे हैं, बड़े खुश हैं। मैं इतनी खुश हूँ, मकान से खुश नहीं हूँ कि मकान तो सबके होते हैं। अब सब उस मंदिर को देख के ये कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ इस मंदिर से इस मकान में 4 चांद लग गए, इतना सुंदर मंदिर बना। तो जैसा दीदी आपके शब्दों से लग रहा है कि गुरु की कृपा ही केवलम होती है, और गुरु कृपा मानना भी चाहिए। गुरु को मानते हैं, लेकिन गुरु के वचनों को भी मानना चाहिए। तो आपके कहने के अनुसार उन वचनों को भी माने, और मनुष्य अपने जीवन को कृतार्थ करे और उज्जवल करे। थैंक यू दीदी, आपने कीमती समय से इतना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं आपसे इसी मंदिर में। बहुत बड़ी कृपा जी 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 जी, कभी उम्मीद नहीं करी थी कि मेरे बच्चे इस लायक हो जाएंगे जी, और हम इतने खुश रहेंगे। जी जी, धन्यवाद दीदी, थैंक यू, धन्यवाद। जय गुरुदेव। क्या नाम है दीदी आपका?
मेरा नाम प्रवेश शर्मा है। प्रवेश शर्मा। दीदी, आप इस मंदिर से कब से जुड़े हुए हो? मैं इस मंदिर से 20 साल हो गए मुझे। 20 साल से आप 25 साल हो गए करीब। 25 साल हो रहे हैं। ओके, तो आपने यहाँ पर अपने जो गुरुजी हैं उनका नाम क्या है? आपने गुरु दीक्षा कब ली थी? गुरु दीक्षा लेने से पहले आपका जीवन क्या था, और दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आया है या क्या परिवर्तन आया, उसको थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। मैंने 25 साल पहले गुरु दीक्षा ली। बड़े गुरु जी थे मेरे, क्या नाम था? सदानंद। श्री श्री सदानंद गुरु जी। जी जी हाँ, वो गुरु जी मेरे जीवन में बहुत मायने रखते हैं जी और मैं थोड़ा सा उनके लिए बोलती हूँ, थोड़ा सा वचन, जी उसके बाद बताऊँ उनके बारे में। जी 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 जी। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदा, गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। मेरे जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं गुरु जी, और मेरा जीवन चेंज कर दिया उन्होंने। आपने शादी से पहले दीक्षा ली थी या शादी के बाद ली थी? नहीं, शादी के बाद लिए, बच्चे भी हो गए थे, तीनों अच्छा बच्चे। अच्छा अच्छा। तो आपने दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? मेरे जीवन में बहुत चेंजिंग आई। मैं बहुत भजन किया करती थी। अच्छा। तो मैं रहती थी वहाँ पे साईं मंदिर के पास। जी। तो यहाँ आती मंदिर में तो ये मना करती, मेरे हस्बैंड कहते अरे तुम इतना दूर मंदिर में यहाँ मत आया करो, यहाँ कीर्तन हुआ करता। जी। तो ये कहते नहीं मत जाओ। तो इतना मेरे को तड़फन होती थी, उलझन कि मैं क्यों नहीं जाऊँ कीर्तन में, मेरा मन ही नहीं लगता घर में। फिर मैं जैसे यहाँ आती ना मंदिर में, तो ये कहते कि ऐसा है कि तुम मंदिर, और गुरुजी ने एक बात भी कहा था मुझसे, अगर तेरे हस्बैंड कहे कि मंदिर जा तो जाना नहीं, तो जाना नहीं। ये बात हमेशा मेरे दिमाग में चलती जी। अब मैं इन्हें मनाती थी कि भगवान मैंने नहीं करे, आज बृहस्पति है, मैं मंदिर जाऊँ। लेकिन कभी मूड होता तो वो बोल देते अच्छा चले जाओ। कभी कहते कि नहीं जाना है, सब लोग ये कहेंगे पता नहीं कहाँ जा रही है ये भी इसकी। तो फिर कुछ दिन बाद वहाँ साईं मंदिर बन गया, तो मैं वहीं भजन करने लगी। मतलब वहीं मतलब मैंने गुरुजी को वहीं भजन किए। फिर उसके बाद बहुत दिनों से जुड़ी है, गुरुजी ने अंदर मतलब प्रकाश मेरे एकदम फैला दिया अंदर। एक जैसे कि मैं जानता हूँ, देखिए पूजा की पद्धति यहाँ पर दो भिन्न प्रकार की है। यहाँ जो पद्धति अपनाई जाती है वो बंगाली परंपरा के तहत अपनाई जाती है, और आप जो है वो ब्रज क्षेत्र में हैं। तो ब्रज क्षेत्र की जो पूजा की पद्धति है वो आप ईश्वर को मूर्ति रूप में मानते हैं, और यहाँ इस मंदिर में जो हमने देखा है या तो गुरुजी को मानते हैं या ये श्री ठाकुर जी के जो श्री चरण हैं आप उनको। तो इन दोनों पद्धतियों में आपने कैसे अपने आप को समावेश किया? मैं गुरुजी के चरणों की भी पूजा करती हूँ, वो भी दोनों कर लेती हूँ मैं पूजा जी। तो यहाँ पर कुछ भिन्न पूजा की पद्धति है यो जो ब्रज क्षेत्र में है? हमें नहीं होती, हम करते हैं गुरुजी के पांचाली वगैरह बोलना होता है जैसे जी। अपना प्रसाद भी कभी बना देते, घर पे बनवा देते हैं, घर में भोग लगा दो। जैसे नहीं आ पाते कभी तो अपने घर में पूजा करें। आपके जीवन की ऐसी कोई घटना जो आपके जीवन में हुई है जिसे आप अभी तक भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि आप मानते हैं कि वो गुरुजी की कृपा से हुई है? मैं एक घटना ऐसी हुई मेरे साथ कि मैं मंदिर आने के लिए बहुत जिद किया करती थी उस समय से। तो गुरुजी ने क्या मेरे घर के सामने ही मंदिर बनवा दिया, इतना पूजा करना है तुझे कर। अच्छा। क्योंकि मुझे जाने नहीं देते ना, अक्सर ये बोलते थे कि यहीं पे करो घर में पूजा। गुरुजी कहते भी थे अगर नहीं आ पा रहे मंदिर तो कोई बात नहीं, घर में करो। लेकिन मेरे घर के सामने मंदिर बन गया, वहाँ पे मैं वहीं पे गुरुजी के भजन बोला। तो इसे आप आज भी मैं वही भजन बोलती हूँ, गुरुजी के स्टार्ट करती हूँ गुरुजी के नाम से। तो इसे आप गुरु कृपा मानते हैं कि आपने, अगर आपके हस्बैंड यहाँ मंदिर तक नहीं ला रहे थे तो वहाँ पर वो मंदिर जो बना है वो गुरुजी की कृपा से बना है? गुरु कृपा से। अच्छा। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में कौन कौन? आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे एक बेटा है, 2 बेटियां हैं। जी। तो क्या आपने अपने बच्चों को भी मंत्र दीक्षित दिलाई है? नहीं, अभी गुरुजी को भी टाइम नहीं मिला, गुरुजी कम ही आ पाते हैं, आ नहीं पा रहे हैं 2 साल से तो जी। और बच्चे भी पढ़ाई में बाहर हैं या नहीं है। तो यहाँ के जो अब नए जो भक्त इस मंदिर से जुड़ने वाले हैं उनके लिए आप कुछ विशेष शब्द कुछ कहना चाहते हैं कि गुरुजी के बारे में या गुरु कृपा के बारे में? देखो, मैंने बहुत सारे लोग जोड़े हैं यहाँ पे, मुझे भी मेरी दीदी है उन्होंने जोड़ा है, ये दीदी है, तो मैं भी बहुत लोगों को जोड़ रही हूँ। इतना अंदर से शांति मिलती है यहाँ के कि बयान नहीं कर सकती।
बहुत आनंद मिलता है, परम शांति। धन्यवाद दीदी, आपने अपने कीमती समय से जो समय निकाला है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु, जय गुरु। क्या नाम है आपका? नीलम। जैसे मेरी मामी भी लगती हैं आप, तो मामी जी आप ये बताइए, इस मंदिर में आप कब से आ रहे हैं और आप इस मंदिर में क्या देखते हैं, किस तरह के आपको अनुभव हुए हैं इस मंदिर में आने से, थोड़ा सा उसके बारे में संक्षेप में बताएं आप। मैं अपनी शादी हुई है मेरी, मैं जब से ही आ रही हूँ जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे ऊपर बहुत कष्ट आए बीच में और गुरु जी की कृपा से सब दूर हुए हमारे। तो आपके जीवन में ऐसी कोई विशेष घटना हुई हो जिससे कि आपको और इनके ऊपर श्रद्धा बढ़ गई आपकी, उस घटना के बारे में थोड़ा बताएं। मेरे पति की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, मैंने गुरु जी पर भरोसा करा, विश्वास किया, मैं आज उनके साथ हूँ, वो मेरे साथ हैं। बस मुझे और क्या चाहिए, और मैं ऊपर गुरु जी की हमेशा कृपा बनी रहे, बस यही चाहती हूँ मैं। और जितने भी भक्त लोग हैं, जो भी हैं, बस गुरु जी के उस ध्यान में रहें और गुरु जी की सेवा करें। धन्यवाद मामी जी, आपने भाव से करना, भाव से करना। जी जी, आपने इन शब्दों को जो बताया कि भाव से ही गुरु पूजा करनी चाहिए। तो कोई जैसे कि आपने बताया आपके पति की तबीयत खराब हुई, आप इस मंदिर में आए तो उनकी तबीयत में सुधार हुआ, इसके अलावा और कुछ जैसे कि अभी तो कैसी तबीयत है उनकी? उनकी तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है जी। उनके बचने के कोई चांस नहीं थे जी बस गुरु जी ने उन्हें नया जीवन दिया। जी। मैं तब से उन पर जी दिलो जान से भरोसा करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मैं जितनी मुझको सेवा होगी मैं उतनी करूँगी। मैं अपने ठाकुर जी को कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं चरणों से हमेशा उनके जुड़ी रहूँगी। तो जो नए भक्त अब यहाँ जो जुड़ने वाले हैं या जो जुड़ेंगे भविष्य में, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे यही कहूँगी कि स्वर्ग जैसा लगता है, बाकी उनकी सेवा से ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मिल गया। जय गुरुदेव। जय गुरु। धन्यवाद धन्यवाद मामी जी। आपका नाम क्या है? राधे। राधे। आप कहाँ से आए हैं? श्रीधाम वृंदावन बरसाने। श्रीधाम वृंदावन बरसाने से। तो यहाँ आप इस मंदिर में आए हैं, आपने क्या ऐसा अनुभव किया और आप इस मंदिर में कब से आ रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आप जानकारी दें। बचपन से ही हम इस मंदिर में आ रहे हैं, ठाकुर जी की कृपा है, संतों के द्वारा इस मंदिर से जुड़ाव हुआ, हरि नाम भक्ति का प्रचार प्रसार देखा और हरि नाम संकीर्तन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रभु के भक्ति का प्रचार करने के लिए हम उनकी शरण में हैं और वृंदावन से यहाँ आए हैं। आपने जैसे आप बोल रहे हैं कि वृंदावन से आए हैं, आप इस मंदिर में बचपन से आप आते थे, आपके जीवन की ऐसी कोई घटना हुई हो कि आपको इस मंदिर पे या गुरुजी पे या श्री चरणों में अधिक विश्वास आपका और बढ़ गया हो, कोई ऐसी विशेष घटना आपके जीवन की? भैया ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। एक घटना के आप उसके बारे में बताएं जरा। नहीं, इस बारे में मैं कहना नहीं चाहूँगा, बिकॉज बहुत हैं और समय भी बहुत लगेगा, क्योंकि घटनाएं बहुत चमत्कार गोविंद ने किए। पर इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर हम देखना चाहें, बेशक पापी मन हो, फिर भी मंदिर के कण कण में आपको अनेकों संत मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन आप कर सकते हैं, साक्षात रूप में ठाकुर जी के दर्शन कीर्तन के समय आप कर सकते हो, खुली आंखों से, बेशक पापी मन हो। यहाँ के संकीर्तन में वो भक्ति की प्रबलता है कि साधारण व्यक्ति भी सहज संतों के जो शरीर को छोड़ चुके हैं, उन संतों के, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन यहाँ कर सकते हैं। नहीं, देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे नए भक्त हैं जो कि प्रेरणा लेते हैं, अपने बड़े जो भक्त होते हैं, जो गुरुजी से नाम दीक्षा लिए होते हैं, और उनको प्रेरणा मिलती है कि आज हम भी दीक्षा लें और अपने जीवन को हम भी कृतार्थ करें। तो इसी तरह का कोई अनुभव आपके जीवन में रहा हो ऐसे भक्तों को सुनाने के लिए कि देखिए ईश्वर है, आप उसको मानिए और उस पर विश्वास कीजिए, इस तरह की कोई घटना आपके जीवन में हुई हो? अनुभव बहुत है। एक अनुभव बता दीजिए। काफी
1 साल 1.5 साल पहले की बात है, 2021 में पर शनिवार का दिन था और मैं बहुत दुखी था कि मुझे वृंदावन जाना है। जन्म यही है, सेवा यही है, लेकिन अभी वृंदावन है। तो वृंदावन के लिए मैं बहुत तरसता था और गुरुदेव के चरणों में बहुत विनय करता था। एक बार शनिवार का दिन था, मैं नाइट ड्यूटी करके आया रूम पर और माला करते हुए बिना भोजन गुस्से में सो गया रोते हुए। और मैंने कहा कि बस गुरुदेव कैसे भी करके मुझे वृंदावन बुला लो, मुझे बरसाना पहुंचा दो। मैं माला करते करते सो गया। उस वक्त कहते हैं कि ईश्वर से जुड़ी हुई हर चीज सत्य है। यहाँ स्वप्न भी सत्य है या भाव भी सत्य है। तो मैंने पाया कि मैं गुरुदेव के चरण कमलों में हूँ और भक्तों की भीड़ लगी है। मैं बस रो रहा हूँ, हाथ जोड़कर खड़ा हूँ और बस एक ही बात कह रहा हूँ कि हे गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हैं मेरे मन की व्यथा। अगर आप जानते हैं तो बिना कहे आंसुओं से ही समझ जाइए। बस इतना कहना था। गुरुदेव ने देखा, इशारा किया कि इंतज़ार करो, इनको जाने दो। मुख से कुछ ना बोला, बस इशारा ही था। मैं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद सारे भक्त लोग गए और मैं पैरों में गिर गया, रोने लगा कि गुरुदेव मुझे रहना नहीं है, वृंदावन जाना है, यहाँ मेरा मन नहीं लगता। बोले तुम रोते क्यों हो? अरे तुम्हारा हरि तुम्हारे अंदर है, तुम रोते हो ना, तुम्हारे हरि को बहुत पीड़ा होती है, बहुत रोता है तुम्हारा गोविंद। पर मैं नहीं माना। कहता ना, नादान बालक बुद्धि कुछ भी कहो, एक रुदन एक विरह था कि नहीं मुझे मिलना है। गुरुदेव बोले मिला सकते हैं परंतु गले मत लगाना। मैंने कहा ठीक है। गुरुदेव इस साइड खड़े हैं, मैं यहाँ सामने हूँ। गुरुदेव ने कहा इधर देखो। मैंने इस साइड देखा, यकीन नहीं मानोगे आप, मुझ में से मेरा नारायण निकल के आया। मैंने देखा कि मेरी ही शक्ल है उसकी, चतुर्भुज रूप है, शंख है, चक्र है, गदा है और सामने रो रहा है। बहुत जितना मैं रो रहा हूँ उससे दुगना तिगना तेज वो रो रहा है। मुझसे देखा ना गया, 2 मिनट में ही उसके हाथ में बांसुरी, नारायण रूप से कृष्ण रूप में आ गया पर शक्ल मेरी है। वो रो रहा है, मुझसे देखा ना गया। मैंने उसे गले लगाया, गले लगाते वो मुझ में समा गया। मैंने जिद की कि नहीं मुझे देखना है, विकलता रोते हुए। तो गुरुदेव बोले कि हमने तो तुमसे कहा था कि प्यारे एक बार वो सामने आ सकता है मन के मंदिर में, लाना बाहर सहज है पर हृदय से लगाते फिर अंदर प्रवेश है, फिर बाहर लाना बहुत कठिन है। ये लीला दर्शन एक बार ही होता है। बोले चिंता मत करो, मैं वृंदावन लेके जाऊंगा। और थोड़े समय बाद ही दूसरे तीसरे दिन ही ऐसी लीला हुई कि भैया आज जीवन वृंदावन में बीत रहा है राधे गोविंद की शरण में। इसीलिए हम यहाँ हर साल और साल में जो भी उत्सव होते हैं छोटे छोटे, सभी उत्सवों में सेवा देने के लिए, हरिनाम संकीर्तन के लिए गुरुदेव के शरण में आते हैं। राधे राधे। राधे राधे। तो भक्तों, मित्रों और दोस्तों, आज आपने सुना होगा सुंदरकांड की कुछ चौपाइयों का गान किया है आपने। उसके बाद आरती भी हुई है। आरती के बाद भक्तों के भोजन प्रसादी हुई है और भोजन प्रसादी के बाद कुछ भक्तों के दिव्य अनुभवों के आज मैंने आप लोगों के बीच में साझा किया है। आज उत्सव का प्रथम दिन था, कल उत्सव का द्वितीय दिन है और आज से अखंड कीर्तन, वहां पर महामंत्र, अखंड कीर्तन महामंत्र का जाप, नाम संगीतमय किया जाएगा और वहां पर भक्त झूमेंगे। इस हरिनाम मंत्रों के जाप को वो करेंगे, कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप भी आनंद लीजिएगा। इसका वीडियो मैं कल आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आज आप लोगों ने ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अवश्य आप कमेंट करें और कल पुनः आप लोगों के समक्ष फिर उपस्थित होता हूं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए श्री राधे, जय राधे।